नमस्कार, मैं हूं कृष्णा बागड़वा। आप देख रहे हैं डेगाना अपडेट। डेगाना तहसील उपखंड में आज हिशपाल सिंह जी मिर्धा के समर्थकों द्वारा ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन क्यों दिया गया, किन मुद्दों को लेकर दिया गया और इसका क्या कारण है, उनके समर्थकों से हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पुरखाराम कागड़ पूर्व सरपंच खेवताना और पूर्व कांग्रेस से डेगाना संजू तहसील का अध्यक्ष भी। सर ये जो आपके द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, ये किस कारण और किस मुद्दे को लेकर दिया गया है? अभी 6 तारीख को जो इस अजय सिंह किलक ने, वर्तमान एमएलए ने, जो हमारे पूर्व एमएलए साहब मिर्जा जी पे लगाया था ना लांछन के भाई इन्होंने घोटाला किया दरी का। अरे दरी का क्या, वो तो सोना पड़ रहे हैं ना, तो उसका भी घोटाला नहीं कर सकते। 40 साल से राजनीति में है ये परिवार, आज तक 1 रुपए का घोटाला कोई एक ही परिवार कह दो तो ये राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। घोटालेबाज तो ये घोटाले में जन्मे हुए हैं। ये जो वर्तमान एमएलए है ना, इसका बाप सन 1971 में मेरे से 1000 रुपए घर आके ले गया था कि तेरे को पटवारी लगा दूंगा और तूने 10वीं पास कर लिए। मेरे 1000 रुपए खा गया। उस दिन ये 1000 रुपए नहीं खाता तो पुरखाराम एमएलए होता डेगाना का। मैं उस ब्याज में रोऊं परिवार ने। और क्या मैं घोटाला कौन के थारो बाप घोटाला करिया और घोटाला में तू जलमियोड़ है। प्रशासन को जो आपने आज ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, मैं तो आके वहाँ दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी। इक जकी आगे 2-3 घोटाला कुरकुराकार छोरा का कुरकुरा खाएगो, कटे मूंग खाएगो, कटे बजरी खाएगो। एक ही घोटाला की जांच खुलाई जाए, मांगी आई मांग है का दूध पानी पानी होना चाहिए। प्रशासन और सरकार से आपकी प्रमुख मांग क्या है? मांग आई है कि भाई माँ को अगर एमएलए झूठो निकल जावे नहीं तो मैं बोले हगड़ा फांसी में चढ़ने नहीं तैयार हूं। और एक ही जांच करो, हगड़ो ही झूठो है। मतलब आज एम्स जोधपुर एम्स के चारों तरफ इसने प्लॉट खरीद रखे है कि भाई बाप छोड़ थोड़ी गयो। इनको बाप तो भिखारी टाइप हो मानता है। देखो बोसड़ी का कहीं बढ़िया के धन थोड़े ये जागीदार है ना, मिर्जा परिवार ठेठ से ही जागीदार थे। इनके कोई कमी नहीं थी, ये ठाकुर थे। क्या कमी है इनको? एक कुत्ता है ना जगह पुष्पराम जी किल्लक का दादा मिर्जा का मुन्नी माँ की दूसरी तीसरी पिड्योड़ा है वो मुन्नी में रह के नहीं खाया। इस परिवार के कोई लागू नहीं है इनको तो। इनका यार सरजू बनाने छोड़ दिया, माने छोरे ने झोलियां ले जर राखू बोड़ी भी सरजू रामन समय कौन करे, कौन झोलियां रखा कहीं वो परिवार कोई छन्नो को नहीं। मैं तो आज चाहवा मुख्यमंत्री जी हूँ, प्रधानमंत्री जी हूँ कि भाई निष्पक्ष जांच करो, मन कोई ऐतराज नहीं है। झूठा लांछन अगर इसने लगाया तो इसको पार्टी से निकाला जाए। बिया भी वो निकलने तैयार बैठो, बड़मान बेड़ी वालों कॉन्टेक्ट में कर रही है बाहर तो काटो धाई पीड़ो है फिर जाए जाति का बाजारी हो बात है। राम राम साहब। सर आइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपको क्या लगता है ये जो आरोप लगाया गया है ये किसी राजनीतिक का हिस्सा है? और ये राजनीतिक व्यवस्था ही है वैसे, और जैसे भी ये आरोप लगाए तो इसकी हम तो यही मांग करते हैं कि भाई जांच होनी चाहिए। जो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। बल्कि मिर्जा जी का ऐसा नेचर नहीं है और उनका परिवार कभी ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। जो आरोप लगे हम पे उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो यदि हम दोषी पाए जाते हैं मिर्जा जी तो जो हर सजा है वो भुगतने के लिए तैयार है, और बाकी जो आरोप लगाए उनकी झूठे है। सरकार और प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है? सरकार और प्रशासन की बात यह है कि जो ये आरोप लगाए गए अगर वो सत्य है तो इसकी सही जांच होनी चाहिए। और रही बात मिर्जा जी पे आरोपों की, तो मिर्जा जी ने हमेशा विकास कार्यों को और इन चीजों को अलग अलग रखा है। एक सिंगल आरोप उन पे नहीं है। हजारों कार्यकर्ताओं ने हजारों काम करवाए होंगे, मगर कोई सिंगल रुपए का लांछन नहीं लगा सकता मिर्जा परिवार पे। और सरपंच साहब, अब आज जो ज्ञापन दिया गया है उस ज्ञापन के मार्फत हम लोगों ने, डेगाना के आम लोगों ने ये मांग की है कि ये जो घोटाले अगर निराधार है तो वर्तमान विधायक इस पे माफी मांगे। और जो विजयपाल जी ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में काम करवाए हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ काम करवाए हैं। डेगाना को भरपूर विकास कार्यों की गति दी। अभी 2 साल में जो चल रहा है वो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। विकास के काम कुछ हो नहीं रहे हैं, सारे काम ठप पड़े हुए हैं। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाओ और दिन निकालने का काम चल रहा है। अभी ये वर्तमान पूर्व विधायक द्वारा जो कहा गया है कि अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो बोलता हूँ यदि ऐसा सिद्ध होता है ना तो वो नहीं, हम पूरे डेगाना तहसील हम जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं सारे के सारे राजनीति छोड़ देंगे, वोट देने छोड़ देंगे। क्योंकि हम तो बहुत अलग टाइप के, हम तो हमारे तो खुद कण कण में रिजपाल मिर्जा बसा हुआ है। हम 4 पीढ़ी से हमारे मिर्जा परिवार से जुड़े हैं, 4 पीढ़ी से। ये हमारे बच्चों की 5वीं पीढ़ी जुड़ गई है। तो हम तो ये बोलते हैं कि ऐसा मतलब मिर्जा परिवार जैसा तो कोई आदमी है ही नहीं। और हम तो ये बोलते हैं कि मिर्जा
जयपुर में बैठे रहते तो हमारे दिल की धड़कनों में बोलते हैं। देवगढ़ तहसील की 36 को हम उनके साथ में हैं और हम तो पूरे जोर से उनके साथ में रहेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से टिकट लें या वो कोई भी निर्दलीय भी आ जाए तो हम तो सारे के सारे उनको वोट देंगे, उनके साथ में रहेंगे। अगला 2028 हमारा ही होगा। और मदन दिलावर ने जो विधानसभा में पूर्व विधायक की संलिप्त होने की जो नजर वो अपने हिसाब से बताया है, उसके बारे में आप क्या कहना है? देखो, वो मंत्री जी ने जांच कराई नहीं है, वो थोड़ी सी उन्होंने मिस्टेक कर दी है। मंत्री जी को हम बोलते हैं कि वो बिल्कुल जांच कराएं। बाकी हमारा बॉस जो रिशपाल सिंह मिर्धा हमारा जो बॉस है, वो हमारा बॉस ऐसा हो ही नहीं सकता, उनके खून में नहीं है। वो हमारे नागौर के अंदर इतनी अच्छी अच्छी कॉलेज चला रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, वो सब मंदिरों में पैसा दे रहे हैं। उनका एक भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे वो पैसा बोल के आते हैं, वो नहीं देते हैं। हमारे नेता बहुत अलग टाइप का नेता है और बहुत ही सीरियसली देखने के लिए तो एक बॉस है ये, और हमारे तो कण कण में वो बसा हुआ है। हम तो यही चाहते हैं। और निष्पक्ष जांच के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जांच में ऐसा है कि जो वर्तमान विधेयक है ना, वो रेवतराम डांगा तो 40% पे अटका हुआ है बेचारा, और पुराना आदमी है, उसको पता नहीं। ये 50% लेता है इलाज में बजरी के अंदर। हाँ, वर्तमान थानेदार को फोन कर, सीआई को, थानेदार को धमकाता है कि मेरे लीज है, और 50% तक कमीशन लेने के लिए तैयार बैठा, और 50% कमीशन लेता है। पिछले साल पोशार खा गया था। मूंगों का घोटाला ये करता है, पोशार का घोटाला ये करता है, बजरी का घोटाला ये करता है, और वर्तमान बजरी में ये थाना, पादू थाना और थावड़ा थाना, यहाँ से 50% कमीशन लेता है ये विधायक अजय सिंह किलक, वर्तमान विधायक। आप लोगों के पास में ऐसे कोई दस्तावेज है जो कहते हैं कि इन्होंने आरोप झूठा लगाया? इन्होंने खुद ने जो पिछली बार अपने एसपी थे नारायण टोकस, उनके ऊपर आरोप क्वेश्चन लगा के विधानसभा में आरोप लगाया था कि वो एसपी मेरी मानता नहीं, थानेदार मेरी सुनता नहीं, जो किसान ट्रैक्टर बजरी लेके आ रहे उनको पकड़ता नहीं। अरे पकड़ेंगे कैसे? वो तो किसानों के ट्रैक्टर है, तो किसानों का विरोधी है। 50% कमीशन चाहिए इसको। दस्तावेज ये सामने ही तो दस्तावेज है, हर थानेदार को धमका रहा है। तो ये थे रिशपाल सिंह मिर्धा के समर्थक जिन्होंने हमें आज जानकारी दी, और ये यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे और ज्ञापन देकर के चले गए हैं। अब देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है। धन्यवाद।